क्या डिफाइन किया? डिफाइन द लिस्ट। लिस्ट डिफाइन कर दिया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ वैल्यू। तो मैं इंटीजर फॉर्मेट में क्या दे देता हूँ? इस तरह के एंटर एंटर करो। कितने वैल्यूज मुझे लेने हैं? नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करना। तो मैं क्या चुनूंगा? फोर आई इन एंड एंड जो भी एंड की एंड है उसके हिसाब से चलेंगे। ओके। एंड देन हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू में एक सेक्शन में दे देता हूँ इसके अंदर। एंड देन चाहो तो प्रोस में ले लो या फिर इंटीजर में ले लो, आपके ऊपर है। मैंने प्रोस ले लिया ताकि मैं डेसिमल में भी निकल दे सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? तो वैल्यू आई, इसके अंदर मुझे क्या करना है? अपेंड करना है। किसके ना नन के साथ नन डॉट अपेंड। और अपेंड करने की किसकी वैल्यू आएगी? वैल्यू। ठीक है। इस तरह से मुझे क्या क्या मिल जाएगा? एक करके वैल्यूज मिल जाएंगी। चाहो तो उसको पेड़ करके देख लो। ठीक। एंड देन आप इसको क्या करोगे? फिर ए में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? पी आर आर यानी क्या? इक्वल टू एमपी डॉट मैंने क्या दिया? ए। एंड देन इसके लिए मैंने क्या पुट कर दिया? नम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। ये नीचे लिख दिया। अब आप प्रिंट कर दो एरी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या आता है। मैंने इसको रन किया। रन करने के साथ में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड देन थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे दिया तो सारी वैल्यू आ गई। 21, 73 एंड 20। ओके। बहुत सिंपल किया। यहाँ पे मेरा रोज कॉलेज का क्या कहेंगे हम? अब आपको समझ
देखना होगा मुझे क्या करना है, पेंट करना है इसके अंदर वो आइस जो बनाएगी मैंने इसके अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू पेंट करानी है, इसका पेंट करा लिया मैंने वैल्यू। ठीक है। ठीक है। अब आगे उसने ये किया कि सबसे पहले तो मैंने एक एरिया डिफाइन किया, ये एक एरिया डिफाइन किया। यहाँ पे क्या है, नंबर फोर कितनी, एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है। एंड मैंने ये लिस्ट किसके बनाया, देखो वो के लिए बनाया। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफाइन द लिस्ट फॉर कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट फॉर लिस्ट के लिए डिफाइन कर, एंड देन डिफाइन द लिस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये मैंने लिस्ट के लिए करेंगे, जो लिस्ट मैंने बनाया।
यहाँ पे हम क्या देते हैं, एन डी डायमेंशन। यहाँ पे जो सिंटेक्स आएगा वो एंडिल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिल आएगा एंड देन एंडिल मीन आएगा। बस इतना ध्यान रखना आपको। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी डायमेंशन क्या हो जाती है, 4। मैंने यहाँ से डिफाइन किया है डायमेंशन। क्या है आपको हुआ देंगे। हाँ एरे, एरे सीखिए एंड देन यहाँ पे आप पेरेंट फोटो एरे को भी चेक कर लो आप। तो आप क्या देख पाओगे, क्या मिल रहा है आपको, 4 एरे स्टार्टिंग मिल जाए। तो ये क्या थे, हम नंबर ऑफ डायमेंशन इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि कितने डायमेंशन आपको लेने हैं या कितने डायमेंशन आपको यूज करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। हाँ, तो मैंने बात की जैसे कि एक्सेस एरिया, तो मैंने बता रखा है कि आपको कैसे कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। एडिट हो गया, ये सारी चीज सिंपल है, मैं ज्यादा कुछ उसमें डिटेल में जानूँ। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग एरिया। इसलिए एरिया को स्लाइस कैसे करना है, ठीक है। स्लाइसिंग एरिया का मतलब आपने मल्टीपल वैल्यूज ले लिए, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्म में आपको क्या करना है, स्टार अलग करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका जो एरिया के फाइल बिना वो आपने अपनी अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, बाद में उसको एरिया को हम अलग फॉर्म में चेंज करना भी सीखना है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्लाइसिंग ऑफ द एरिया। ठीक है, तो स्लाइस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने उनकी डॉट एरिया लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। एंड देन इसका अगर मैं लेंथ देखूँ, अगर मैं इसका लेंथ देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9। अब सपोज मुझे इसमें से एक पार्ट अलग करना है, सपोज 16, 18, 19, ये वाला पार्ट मुझे अलग करके शो करना है सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम कहते हैं इसके अंदर स्लाइसिंग करना। अभी मैं एरिया को प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगी, पी वैल्यू मिल जाएगी। सिंगल वैल्यू चाहिए तो भी मुझे पता है कैसे लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जल्दी आप क्या करो, प्रिंट करोगे एरिया को। तो मैंने एरिया को प्रिंट किया एंड देन इसको मैंने रन कर दिया। रन करके मुझे सारी वैल्यू मिली। अब मुझे सिर्फ ये 3 वैल्यू चाहिए। यहाँ से मुझे पता है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, और 2 है, सॉरी ये 1 2 3 4 तक मुझे जाना। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कमांड यूज करोगे आप, एरे के अंदर ही ए आर लिया आपने, यहाँ पे दिया आपने 2 से स्टार्ट किया एंड देन कॉलन लगा के आपने कहाँ तक लिखा, 4 तक, ठीक है ना। तो 4 5, ठीक है। अब मैं इसको रन किया तो देखते हैं मेरे पास क्या आया, 16 18 19 आ रहा है। तो मुझे यही तो चाहिए था, 16 18 19। तो यहाँ पे स्टेप मैंने रखा है, तो स्टेप्स आप कैसे बताओगे, यहाँ पे आपके पास स्टेप्स आएंगे। यहाँ पे आपके पास आएंगे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स नंबर आ गया आपके पास, एंड एन कॉलम यूज करने के बाद आपके पास एंड वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स नंबर। तो आपके जो एंडिंग, जहाँ पे आपको एंड करना है वो वैल्यू उसे नहीं देगा आपको एंडिंग वाला, मगर उसको वहां पे खत्म कर देना, मतलब वहीं पे स्टॉप कर देना, वो एंड इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो आप जैसे आप वेरिएबल देते हो उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू एंड देन एंडिंग वैल्यू आपको देनी है, तो आपको इससे आ जाएगा। ओके, अब सपोज मुझे स्टार्ट तो यहाँ से करना है, मुझे 16 चाहिए, मुझे 18 चाहिए, 14 चाहिए एंड देन 23 चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करोगे ए आर आर, फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है, ठीक है। एंड देन स्टेप्स कितने देने हैं, 2 स्टेप्स हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप्स भी बता सकते हो, जैसे आप रन करोगे तो आपको मिलेंगे 15, 18, 14, 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या दे दिया, एडी दिया, यहाँ पे स्टार्ट दिया आपने, ठीक है, देन एंड दिया, एंड देन नेक्स्ट वन इज स्टेप्स, कि आप कितने स्टेप बाद वैल्यू को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेप्स देके भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को। और ये इनके जो स्किप करनी है इसको इंक्रीज करते जाना है, उसको वन स्किप या फिर टू स्किप, वो तो लूप चला दो तो प्लस वन कर दो। ठीक है, तो बस उसको लूप चलाते जाओ एंड देन प्रिंट करते जाओ, वैल्यू स्किप होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो ये स्लाइसिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्यूट एज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग फॉर्म से हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। एक तरीका तो था हमारे पास एरे क्रिएट करने का कि हम ये वाले फॉर्म में यूज करें। इसमें भी होती है कि आप वैल्यू जो दे रहे हो उसको किस डेटा टाइप में शो करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वेज है, सबसे पहले वेज है हमारे पास एरे फॉर्म में। ठीक है, इससे हम कैसे करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, ए आर लिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटी डॉट एरे किया, एंड देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो कि आप ये वैल्यू किस टाइप का ले रहे हो, फ्लोट टाइप का ले रहे हो। ठीक है, तो आप फ्लोट में शो कर दो तो ये फ्लोट के अंदर आ जाएंगे। अगर इनकेस अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ एरे की वैल्यू को, तो ये मुझे क्या दे देगा, फ्लोट में वैल्यू दे देगा। डायरेक्टली लिखोगे तो जिस वैल्यू में देखो उसी वैल्यू में वो असाइन कर लेगा, चाहो तो इसमें डिफाइन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला एक तरीका तो ये होता है। सेकेंड वन हमारे पास होता है लाइन स्पेस। ओके, लाइन स्पेस का मतलब वो करके देख लेते हैं। तो सेकेंड वे है हमारे पास लाइन स्पेस। तो यहाँ पे हम एक रेंज दे देते हैं, एरिया जब डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एरिया दे दिया, एंड देन एंटी डॉट, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लाइन स्पेस ले लिया, लाइन स्पेस। ओके, यहाँ पे एरिया ना लेके हमने क्या लिया, लाइन स्पेस लिया, एंड देन यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की 0, 50, एंड देन यहाँ पे कितनी वैल्यूज दे दी मैंने, 16 वैल्यूज। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, एंड देन इस वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। ठीक, प्रिंट कर दो। अब मेरे पास वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक। मतलब मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया, एंड देन इसमें बता दी नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मतलब मैंने रेंज बता दी। मैंने क्या किया इसके अंदर, स्टार्ट वैल्यू दी, ठीक है, रेंज मैंने दे दिया एंड वैल्यू, एंड देन मैंने यहाँ दे दिया नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज मुझे देने। वही, तो ये रैंडम वैल्यूज हो जाएंगे। अगर आप वैल्यूज को कम कर देते हैं, सपोज यहाँ पे मैं 12 कर देता तो मुझे फॉन्ट में वैल्यूज मिल जाएंगी करते हैं। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो किसमें आ जाएंगे, तो इसमें तो ये इक्वल वैल्यूज दे देगा। इसको 12 भागों में डिवाइड करें, समझो तो 15 को 12 भागों में से डिवाइड करके उसकी वैल्यूज को दे। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यूज देनी, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, एंड देन कितने वैल्यूज हमें देनी है। तो ये चीज आती है हमारे पास लाइन। ठीक है, तो एक लाइन के अंदर आप कितनी वैल्यूज दोगे। दूसरा आता है अरेंज। अरेंज मतलब आपके अंदर वैल्यूज तो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट दे रहे हैं। मतलब इसके अंदर मैं ये बताता हूँ, अरेंज मैंने दिया, एंड देन जैसे मैंने एरे दिया, एरे इक्वल टू मैंने यहाँ पे एंट्री डॉट रेंज दिया। ठीक है, रेंज के अंदर मैंने दे दिया इसको 1 से 15 दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और नहीं देता है, डायरेक्टली इस वैल्यू को प्रिंट करता तो मुझे क्या मिलेगा, अगर देख लो तो मुझे क्या मिलेगा, 1 से 14 तक पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर इनकेस इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 भी दे दिया, तो 2 देने से मुझे क्या मिलेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। मतलब ये सेम वही स्लाइसिंग की तरह है। इसमें क्या आता है आपके पास, स्टार्ट पॉइंट, आप स्टार्ट कहाँ से कर दो, ठीक है, देन कॉमा एंड पॉइंट, आप एंड पे कहाँ कर दो, मतलब 1 से स्टार्ट होगा 15 तक जाएगा लगातार। और ये देगा स्टेप्स कि कितने स्टेप आपको स्किप करने हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रेंज दे दिया आपने 1 से 15 तक, जो कि 1 से 15 तक आपको वैल्यू लगातार प्रिंट करनी, वो भी इंटीजर फॉर्म में थी। एंड देन क्या, अगर स्टेप्स आपको छोड़ने तो स्टेप भी छोड़ सकते हो। ये इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसमें वैल्यूज बना सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड स्टेप।
ओके, तो ये रेंज के फॉर्म में आप शो कर सकते हो, इनके साथ आपको रेंज चलेगी। तो नेक्स्ट आता है लॉग स्पेस, मतलब लॉग के अंदर लॉग स्पेस दे सकते हो, लॉग ये लॉग लॉग वैल्यू दे सकते हो आप, अगर लॉग वैल्यू देना चाहते हो तो मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया लॉग स्पेस दिया एंड ए आर इक्वल टू मैंने दिया एनपी डॉट स्पेस दिया। एंड देन यहाँ पे सपोज मैंने लॉग की वैल्यू 1 to 10 दे दी एंड देन कितनी वैल्यूज देंगी, 5 वैल्यूज देंगी। देन यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, ए आर दे दिया। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, लॉग की वैल्यू, ठीक है, log 1 कितनी वैल्यू दी मैंने, 5 वैल्यूज, तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर देगा 5 वैल्यूज के अंदर इसका। तो यहाँ पे भी सेम ही आपके पास लॉग स्पेस के अंदर आपके के अंदर क्या आ जाएगा, स्टार्ट वैल्यू आ जाएगा, स्टार्ट वैल्यू, देन एंड वैल्यू, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, कि आपको नंबर कितने वैल्यूज देने हैं, ठीक है। तो ये जो भी देगा इक्वल टू लॉग की वैल्यू देगा एंड देन आप देखोगे इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है, सिर्फ 4 वैल्यूज आ रही है। ओके, 1 से 10 के बीच में, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोस की एंड वंस, ठीक है, तो ये जीरोस एंड वंस आ जाएगा मेरे पास, तो इसकी बात कर लेते हैं। जीरोस का मतलब क्या हो गया, सिंपल, जीरोस आ जाएंगे। ये आ दिया मैंने एंट्री डॉट, अगर इनकेस आपको एरे चाहिए तो आप यहाँ पे जीरोस भी ले सकते हो, जीरोस लिया मैंने एंड देन जीरोस के अंदर वैल्यू दे दी मैंने 1 से 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू देनी होती है, रेंज देने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको अगर रन करते हो, ये आया, तो इसमें पहले से वैल्यू डिफाइन है कि हमें वैल्यू क्या देनी है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो ओनली डिफाइन, ओनली शो 0 वैल्यू, ओके। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आपको चाहिए जीरो के अंदर। नेक्स्ट आता है वंस, वंस वैल्यूज आपके काम आ सकती है, क्योंकि आपको अगर क्या कहते हैं सर, मैट्रिक्स में आते हैं जिसमें सारी वैल्यू वन वन होती है, क्या कहते हैं सर, मैट्रिक्स नहीं कहते, कुछ और कहते हैं सर। नहीं होता, कुछ और कहते हैं इसके बारे में। एक जो आगे होती है जिसमें सारे जीरो, जिसमें मिडिल वाले जो लॉन्गिट्यूडल होते हैं ना आपके, वो वन वन उनकी वन वैल्यू होती है, बाकी वैल्यू जीरो होती है। उसको आई नहीं बोलते, उसको आई तो बोलते हैं, मतलब डिफाइन आई से करते हैं, मतलब उसको कुछ और बोलते हैं, वैल्यू का नेम कुछ और, ठीक है। तो देख लेना एक बार, क्योंकि ये चीजें उसी टाइम में तो वहां पे ही कैलकुलेट करने के लिए आती है, ठीक है। तो ये दिया मैंने, तो यहाँ पे आपके पास कितने वैल्यूज आ जाएंगे, 1 से 5 वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके वैल्यूज को खुद से डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने का नॉर्मली हम जो डिफाइन करते हैं ज्यादातर यही करते हैं। इनके साथ आपको रेंज में चाहिए तो ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर लोग में चाहिए तो लोग के लिए ये वाला यूज कर सकते हो, अगर जीरोस एंड वंस में चाहिए तो ये वाला यूज कर सकते हो। इससे क्या हो जाती है, आप जितने नंबर ऑफ वैल्यू चाहते हो चार ले सकते हो, और इसके फॉर्म में आप वैल्यू को शो करवा सकते हो। ओके, समझ में आया, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें इजी है सब कुछ। अरे ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक यूजेस बता देता हूँ एरेज के। बेसिक यूजेस का मतलब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मल्टीपल एरेज हो तो बात कर लेते हैं, उन सब कमेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सपोज मैंने एक एरे बनाया एंड देन कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है। एंड देन मैंने एक नया एरे लिया, एरे 1 इक्वल टू एरे +5 कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एरे की वैल्यू, एंड देन नेक्स्ट वन प्रिंट कर देता हूँ एरे 1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या होता है, सभी में 5 का एडिशन हो गया मेरे पास, 20, 21, 22, 24,
सभी में हो गया। ठीक है। सपोज मैं एरे वन के अंदर ही क्या कर देता हूँ, एरे -2 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, सब में टू माइनस हो जाएगा। चलो पहले देख लेते हैं। तो क्या होता है, सब में टू माइनस। ओके। अगर नेक्स्ट वन, एरे वन के अंदर ही मैं एरे मल्टीप्लाई बाय टू कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सब टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही। ठीक है। ओके, सपोज मैं एरे के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ टू से, तो एरे वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डिवाइड होकर वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। ठीक है। तो आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, सारी वैल्यूज के साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर इनके हिसाब से उसकी वैल्यू को हाफ करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, किस हिसाब से आप कम से ज्यादा कर सकते हो इसके अंदर। ओके। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, मेरे पास दो एरे हो गए, एरे हुआ, एरे वन हो गया मेरे पास, एरे वैल्यू हो गई, देन एरे वन हो गया, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ओके। अगर इन दोनों को वैल्यू को ऐड करना है मुझे, सपोज एरे टू ले लिया मैंने, एंड देन यहाँ पे एरे प्लस एरे वन दे दिया। ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट करूँ एरे टू को, तो देख लेते हैं क्या आता है। मेरे पास इसके अंदर भी फोर वैल्यूज थे, इसके अंदर भी फोर वैल्यूज थे, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। मतलब यहाँ पे उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आपने वहां पे सीखा है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उन सबकी एडिशन हो जाती है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया मैट्रिक फॉर्मेशन है, मैट्रिक फॉर्मेशन में क्या ऐसे देख लो। तो इसको तो होगा नहीं, मैं इसको डिफाइन करना पड़ेगा नया है, तो मैं एक एरे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक। अब हम merge करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ रहा है मेरे पास, ओपन कुल नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स, क्योंकि इसकी शेप्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो डिफरेंट शेप के साथ नहीं हो पाएगा। अगर आप सेम शेप रखती हो, सेम शेप मतलब सेम लेंथ, तभी जाके इस पे कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक। ठीक है। वन टू थ्री फोर सभी में प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है। अगर आप माइनस करते हो तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, एरे टू इक्वल टू एरे माइनस एरे वन, मैंने कर दिया, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। मतलब इस तरह से आप दूसरे वैल्यूज भी कर सकते हो, इसके अंदर कैलकुलेशन हो गया, आप इजीली कर सकते हो। ओके। एंड देन सेम लेंथ होनी चाहिए, तभी जाके आप कैलकुलेशन करते हो। जैसे कि मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में आपके पास क्या होना चाहिए, सेम लेंथ होनी चाहिए, तभी जाके उसमें क्या कर सकते हो, आप प्लस माइनस कर सकते हो, वरना उसके बारे में डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपने पता ही होगा मैट्रिक्स के बारे में इतना तो। ठीक है। सेम चीज होती है, एंड देन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, उसमें आपके पास कॉलम और रोज एक, ठीक है, एक की रो को सेम होनी चाहिए, एक की कॉलम सेम होनी चाहिए, बस वो चीज हो जाती है। ऊपर हम आगे चलते वो भी देखेंगे इसके अंदर क्या कैलकुलेशन होती है। ठीक है। तो ये चीज बेसिक चीज है जो कि हम करते आ रहे हैं। एंड देन अगर आपको इसमें सम करना है सारी वैल्यूज का, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट करके यहाँ पे सीधा सीधा सम कमांड आता है, जो कि आपने पहले भी यूज किया है। वही सम कमांड आप डायरेक्टली लिखोगे तो ये आपको सम करके भी दे देगा, आपको लूप वूप चलाने की जरूरत नहीं है। सारी वैल्यू की ये क्या करेगा, सब निकाल के दे देगा। ये असल में एरे का ही कमांड है यूज करता है। ठीक है। तो एरे में यूज किए जाते हैं, डायरेक्टली उसमें यूज करने के कमांड नहीं, मगर चाहो तो आप लिस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, काम वहां पे भी करता है। ठीक है। ओके। एंड देन इसका अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप इसकी आईडी लिख के आप इसका एड्रेस भी निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे मुझे एरे टू का चाहिए तो मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा, एंड देन यहाँ पे मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, मेमोरी एड्रेस आ जाएगी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी मेमोरी एड्रेस है। ओके। सभी की अपनी अपनी एक अलग मेमोरी एड्रेस होती है, जो कि आपने सी में भी देखा होगा, पॉइंटर के अंदर, याद है। सेम चीज ये यहाँ पे भी मेमोरी एड्रेस बता के बताता है कि आपकी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस कहाँ पे मौजूद है। तो मैं तीनों की एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। अब हम इसको रन करूँ,
तो मुझे क्या मिलेगा, तीनों की वही एजेस आप देखोगे तो अलग अलग। ठीक है, लास्ट वैल्यू देखो, स्टार्टिंग वैल्यू भी लगभग वो सेम होगी क्योंकि आसपास से दोनों शेयर है। ठीक है, तो ये सब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज के साथ ये चीजें करके देख सकते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, वो तो चीज को करनी है जो मैंने बताई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप वैल्यू लो, ठीक है, आपने पहले भी की होगी मुझे पता नहीं यार, होना तो चाहिए आपने क्या होगा। आपको कहना टेक 10 values in array and check the value। ओके, चेक नहीं करना है हमें, ये चेक करना है, चेक द वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यू आर इवन और ऑड। ठीक, कितने वैल्यूज इवन है एंड कितने ऑड है, एंड देन ऑल्सो इसके अंदर ऑल्सो प्रिंट दोज इवन वैल्यूज। ओके, इवन वैल्यूज को आपको प्रिंट भी करनी है। ओके, सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, ज्यादा कुछ आपको करने भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है, देन एरे के अंदर ये चीज आप करके देखनी है, देन वो वाली तो करनी है जो भी मैंने आपको बनाया वाइल लूप से करके देखना है वो। ओके, वाइल लूप से करना है, देन 3D में भी एक बार ट्राई करके देख लेना। क्लियर, कहीं यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, तो अब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, एक दिन का शायद और टॉपिक बचा होगा, तो एक दिन में इसका पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे मंडे को ये एरे वाला पार्ट, सॉरी नंपाई वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, यहाँ तक करो आप प्रैक्टिस करो, तो इसको मुझे करके दिखाओ।